नमस्कार, आप देसी खबर वाला झारखंड की खास कार्यक्रम खबर दिन भर देख रहे हैं। इस खास कार्यक्रम के जरिए हम आपको झारखंड के बीते 24 घंटों की उन तमाम बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों से रूबरू कराते हैं जिसका जानना आपके लिए बेहद जरूरी है। तो चलिए बिना देरी किए जानते हैं झारखंड के बीते 24 घंटों की तमाम बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें। रांची में फिर बढ़ा कोरोना का खतरा। रांची में एक बार फिर कोरोना संक्रमण के मामलों में हल्की बढ़ोतरी देखी जा रही है। बीते 3 दिनों में संक्रमण दर में इजाफा हुआ है और फिलहाल 22 एक्टिव केस सामने आए हैं। अब तक 505 लोगों की जांच में 39 लोग पॉजिटिव पाए गए हैं। हालांकि राहत की बात यह है कि मरीज गंभीर नहीं है और 5 से 7 दिनों में ठीक हो जा रहे हैं। रिम्स और सदर अस्पताल किसी भी आपात स्थिति के लिए पूरी तरह तैयार है। आइसोलेशन बेड्स और जीवन रक्षक दवाएं उपलब्ध है। सरकार और स्वास्थ्य विभाग ने नागरिकों से अपील की है कि वे मास्क पहने, सामाजिक दूरी बनाए रखें और हाथों की स्वच्छता का विशेष ध्यान रखें। डीसी मंजुनाथ भंजत्री ने भी कोविड गाइडलाइन का सख्ती से पालन करने की बात कही है। तो दोस्तों याद रखें, सावधानी ही बचाव है। मैया सम्मान योजना का पोर्टल 6 महीने से ठप, हजारों युवतियां वंचित। झारखंड सरकार की मैया सम्मान योजना जहां महिलाओं को आर्थिक मजबूती देने के उद्देश्य से शुरू की गई थी, वहीं अब यह योजना तकनीकी अड़चनों से उलझकर रह गई है। पिछले 6 महीने से योजना का पोर्टल बंद है, जिससे 18 साल की उम्र पूरी कर चुकी हजारों युवतियां ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन नहीं कर पा रही हैं। 1 जनवरी 2025 से पोर्टल में तकनीकी गड़बड़ी है, लेकिन अब तक इसे ठीक नहीं किया गया है। युवतियां लगातार अंचल कार्यालयों के चक्कर काट रही है, लेकिन हर जगह एक ही जवाब, पोर्टल काम नहीं कर रहा। प्रज्ञा केंद्र से करार खत्म होने के बाद सरकार ने खुद का पोर्टल शुरू किया, लेकिन वो भी झारनेट की ओवरलोडिंग के कारण फेल हो गया। फिलहाल बोकारो जिले में 3.5 लाख महिलाएं योजना का लाभ ले रही हैं, जिन्हें हर महीने 2500 रुपए दिए जा रहे हैं। सरकार से सवाल है, जब पोर्टल नहीं चलेगा तो नए लाभार्थियों को सम्मान कब मिलेगा? जमुआ ज्वेलर्स लूटकांड का खुलासा, 6 बदमाश गिरफ्तार। गिरिडीह जिले के जमुआ में हुए ज्वेलर्स लूटकांड का पुलिस ने सफलतापूर्वक खुलासा किया है। 22 मई को विशाल ज्वेलर्स के मालिक विशाल कुमार सोनी से लूट की गई थी, जब वे दुकान बंद कर घर लौट रहे थे। सफेद अपाचे बाइक पर सवार 3 बदमाशों ने उन्हें पिस्टल दिखाकर घायल किया और 5000 रुपए व जेवर लूट लिए। खोड़ी महुआ एसडीपीओ राजेंद्र प्रसाद के नेतृत्व में गठित विशेष टीम ने इस मामले में 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इनमें पंचबा के भोला सिंह और समीर अंसारी, धनबाद के मुनीश्वर बेलदार, मुफस्सिल के अजय और राजू दास तथा जमुआ के छोटू सिंह शामिल है। गिरफ्तार बदमाशों के पास से 2 देसी पिस्टल, 2 बाइक और लूटे गए जेवर बरामद किए गए हैं। पूछताछ में उन्होंने जमुआ और धनबाद में हुई कई अन्य वारदातों में शामिल होने की बात भी कबूल की है। पुलिस एक और आरोपी की तलाश कर रही है। नक्सली हमले में शहीद हुए सीआरपीएफ एएसआई को राज्यपाल और मुख्यमंत्री ने दी श्रद्धांजलि। झारखंड उड़ीसा सीमा पर चल रहे नक्सल विरोधी अभियान के दौरान एक दर्दनाक घटना सामने आई है। उड़ीसा के केबलांग थाना क्षेत्र में नक्सलियों द्वारा लगाए गए आईईडी विस्फोट में सीआरपीएफ 134 बटालियन के एएसआई सत्यवान कुमार सिंह शहीद हो गए। विस्फोट में गंभीर रूप से घायल होने के बाद उन्हें राउरकेला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहाँ उन्होंने अंतिम सांस ली। शनिवार शाम उनका पार्थिव शरीर रांची लाया गया, जहां राज्यपाल संतोष गंगवार और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि दी। बता दें कि 28 मई को इसी इलाके में माओवादियों ने करीब 4 टन विस्फोटक सामग्री लूट ली थी, जिसके बाद सुरक्षा बल लगातार संयुक्त अभियान चला रहा है। अब तक आधे से ज्यादा विस्फोटक बरामद किए जा चुके हैं। झरिया में अवैध लॉटरी गिरोह का भांडाफोड़, 6 आरोपी गिरफ्तार। धनबाद के झरिया क्षेत्र में अवैध लॉटरी कारोबार के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए पुलिस ने 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से लॉटरी टिकट और 24,500 रुपए नगद जब्त किए गए हैं। गिरफ्तार आरोपियों में अनिल वर्मा, निरंजन सिंह, बिरजू साहब, सूरज रजक, तपेश सेन और सुनील वर्मा शामिल है। ये सभी इलाके में लंबे समय से अवैध लॉटरी का धंधा चला रहे थे, जिससे लोगों को आर्थिक नुकसान हो रहे थे। सिंदरी के एसडीपीओ आशुतोष कुमार सत्यम ने बताया कि लगातार मिल रही शिकायतों के बाद यह कार्रवाई वरीय पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर की गई। सभी आरोपियों को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है। एसडीपीओ ने साफ कहा कि अवैध लॉटरी बेचने वालों को बख्शा नहीं जाएगा और आगे भी छापेमारी जारी रहेगी।
पाकुड़ में 6.45 लाख रुपए की लूट का खुलासा, 2 अपराधी गिरफ्तार। पाकुड़ जिले के हिरनपुर थाना क्षेत्र के आसनजोला गांव में हुई 6.45 लाख रुपए की लूट का पुलिस ने सफलतापूर्वक खुलासा कर दिया है। 29 मई को पश्चिम बंगाल के केताबुल मलिक से बाइक पर जाते वक्त 2 बदमाशों ने रिवॉल्वर की नोक पर रुपए से भरा बैग लूट लिया था। इस घटने को अंजाम देने वाले गुलाब साहा और करण मंडल को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। एसडीपीओ दयानंद आजाद के नेतृत्व में बनी विशेष टीम ने एक आरोपी को पकड़ा बस स्टैंड से, तो दूसरे को गोवा से गिरफ्तार किया। दोनों ने अपनी सलीमतता स्वीकार कर ली है। पुलिस ने 25,000 रुपए नकद और लूट से इस्तेमाल की गई बाइक भी जब्त की है। करण मंडल पर पहले से ही 8 आपराधिक मामले दर्ज है, जबकि गुलाब साहा भी हिरनपुर थाना के जाने पहचाने अपराधी है। पुलिस अन्य आरोपियों की तलाश में लगातार छापेमारी कर रही है। जामताड़ा में साइबर अपराध के नाम पर लूट करने वाले गिरोह गिरफ्तार। जामताड़ा पुलिस ने एक ऐसे लूट गिरोह का भांडाफोड़ किया है जो लोगों को साइबर अपराधी समझकर लूटता था। पकड़े गए 4 आरोपी रियाजुद्दीन अंसारी, शाहरुख अंसारी, सोहेल आलम और हैदर अंसारी सभी मोहरा गांव के रहने वाले हैं। एसपी राजकुमार मेहता के मुताबिक ये पहले साइबर अपराधी थे और अब सीएसपी संचालकों और एटीएम से पैसे निकालने वालों को निशाना बनाते थे। ये लोग सोचते थे कि यदि पीड़ित खुद साइबर अपराधी है तो वे पुलिस से शिकायत नहीं करेंगे। गिरफ्तार आरोपियों ने 11 जून को नाला में 60,000, 12 जून को करमाटान में 40,000 और 3 जून को चेंगाईडी में 82,000 रुपए की लूट की थी। पुलिस ने 74,000 नकद, कार, 2 बाइक, मोबाइल और हथियार भी बरामद किए हैं। पुलिस अब इस गिरोह के 2 अन्य फरार सदस्यों की तलाश कर रही है। श्रावणी मेले में स्वास्थ्य व्यवस्था चाक चौबंद, 32 स्वास्थ्य शिविर और 41 एम्बुलेंस तैनात। श्रावणी मेले के दौरान इस बार स्वास्थ्य व्यवस्था बेहद सुधीर रहने वाली है। स्वास्थ्य विभाग के निदेशक प्रमुख डॉक्टर सिक्के शाही ने देवघर पहुंचकर तैयारियों की समीक्षा की। मेले में कुल 32 स्वास्थ्य शिविर लगाए जाएंगे, जिनमें 218 डॉक्टर और 529 स्वास्थ्य कर्मी तैनात रहेंगे। 41 एम्बुलेंस, टोटो एम्बुलेंस और ई रिक्शा एम्बुलेंस की भी व्यवस्था की गई है ताकि भीड़ में आसानी से मरीजों को सहायता मिल सके। पुराने सदर अस्पताल में 50 बेड का विशेष अस्पताल भी तैयार किया गया है। मेला क्षेत्र में 15 प्राथमिक उपचार केंद्र, 3 डायरिया रिस्पांस टीम और 3 दुर्घटना राहत दल भी तैनात रहेंगे। इसके अलावा ब्लीचिंग पाउडर और चूना छिड़काव, पोलियो खुराक और खाद्य पदार्थों की जांचों के लिए अलग अलग टीम गठित की गई है। चास बोकारो में बिजली संकट, 6 से 7 घंटों की कटौती से लोग परेशान। चास बोकारो में उमस भरी गर्मी में बिजली कटौती ने आम लोगों की नींद उड़ा दी है। हर फीडर पर 6 से 8 घंटे तक की बिजली कटौती हो रही है, जिससे घरेलू जीवन के साथ साथ व्यवसाय भी प्रभावित हो रहे हैं। जेबीवीएनएल के सहायक अभियंता कहते हैं कि लोड शेडिंग हो रही है, जबकि डीवीसी अधिकारी साफ कहते हैं कि उन्होंने किसी तरह की लोड शेडिंग नहीं की है और जितनी मांग है उतनी आपूर्ति की जा रही है। असल में लोकल फॉल्ट को लेकर विभाग की लापरवाही सामने आ रही है। कभी केबल जलना, कभी ब्रेकर खराब होना, हर बार फॉल्ट का बहाना बनाकर बिजली काटी जा रही है। सवाल ये है कि मरम्मत के बावजूद फॉल्ट बार बार क्यों हो रहे हैं। अगर आपको बिजली से जुड़ी कोई भी समस्या हो तो 9431135828 पर कॉल करें। खबरों का सिलसिला यहाँ समाप्त होता है। झारखंड से जुड़ी और भी महत्वपूर्ण खबरों को देखने के लिए देखते रहिए देसी खबर वाला, और खासकर सुबह 6 बजे रोजाना देखिए खबर दिन भर, क्योंकि यहाँ पे आपको झारखंड के बीते 24 घंटों की तमाम महत्वपूर्ण खबरें मिलती है एक ही वीडियो में एक ही साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।